Hey everyone, welcome to 10 Minute Series where we are going to learn all the CAT VRC related concepts in just 10 minutes. Yes, we'll be solving two examples followed by the concept. Today we are solving parajumbles. Right, first of all, when we talk about CAT level parajumbles, there's different strategy, and when we talk about other management exam parajumbles like for ZAT, NMAT, CMAT, the strategy will be different. Why? Because in CAT you do not have options, you have to type your sequence, whereas in other exams there will be options. So through options it is easier to solve all the questions, right? So सबसे पहले students, in CAT exam do not look for opening statement or closing statement. आपको mostly इस तरह का कोई statement नहीं मिलेगा. This strategy is fine only for other management exams. When it comes to CAT level parajumbles, आपको pairs ढूंढने, right, कि C B is together या D A is together, like that. Secondly, अगर आपको options given है like in other management exams, तो please options से ही solve करो. ऐसी आदत मत बनाओ कि पहले पूरा sequence करेंगे फिर आप आंसर देखोगे options, because you will end up wasting a lot of time. But when it comes to CAT exam, you have to look for a logical or chronological flow. फॉर दैट आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, लाइक जनरल टू स्पेसिफिक. जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स पहले कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा फिर ही हम उसकी और डिटेल्स देंगे. ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है बहुत ही कॉमन है कैट एग्जाम में, राइट. देन क्रोनोलॉजी, टाइम बेस्ड और आइडिया प्रोग्राम, दैट आफ्टर दिस, बिफोर दिस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, वाइल, दे विल 100% हेल्प यू. जो भी मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ ये मोस्ट ऑफ द कैट पैराजम्बल्स में आपको दिखेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर से फाइंड करना है, जनरल टू स्पेसिफिक फंडा अप्लाई करना है, ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग one example which is a PYQ. whenever you solve a parajumble, कभी भी उसको 1 मिनट में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सबसे बिगेस्ट मिस्टेक कि बिफोर रीडिंग स्टूडेंट्स वांट टू गेट द आंसर विद सम टेक्निक और ट्रिक. पहले तो क्वेश्चन समझो, तब जाके कोई ट्रिक जो आप सीखोगे डिफरेंट वीडियोस में वो आप अप्लाई कर पाओगे. तो आई विल गिव यू 1 मिनट, आप पॉज कर सकते हो, वीडियो रीड करो और फिर हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे. ओके, so I hope you have read it. Now if we read all 4 sentences, one thing is very clear, 2 4 is a pair. कैसे? Let's read. हम क्या बोल रहे हैं? हम वी आर गोइंग फ्रॉम पास्ट. जब भी आप देखो क्रोनोलॉजी में स्टूडेंट्स, आप पास्ट टू प्रेजेंट जाओगे विथ इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यू विल ऑब्जर्व दिस. So that means let's read. One of the immediate and recognizable impacts of printing press was on how people learned in the scribal culture. जब हम लिखते थे, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, टाइप करने का कुछ नहीं था, उस टाइम पे वी यूज टू लिसन, राइट, एंड मेमोराइजेशन वॉज इम्पॉर्टेंट, पैरामाउंट. मतलब मेमोराइज आपने नहीं किया तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो बुक में टाइप है तो आप बाद में रीड कर सकते हो. बट जब प्रिंटिंग प्रेस आई, इट शिफ्टेड द लर्निंग प्रोसेस, राइट, एज लिसनिंग एंड मेमोराइजेशन ग्रेजुअली गेव वे. मतलब तब बहुत इंपॉर्टेंट था, पर अभी memorization is not important. now reading and learning no longer required the presence of a mentor. आपको टीचर की एकदम सामने ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास बुक्स हैं, you can do privately. so initially you had to listen but now you can read. so this is a change because of printing press. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये 3 में हम बेसिकली कंबाइन करें, 2 और 4 में जो भी लिखा है 3 में कंबाइन हो रहा है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम लिसनर टू रीडर, राइट. यहाँ पे हम लिसनर थे, फिर हम रीडर बन गए आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस. इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल फिनोमिना एंड इट वॉज नॉट अंटिल द इंडस्ट्रियल. जब हम इंडस्ट्रियल एरा आया, जॉब्स हमें चाहिए थी, पढ़ाई लिखाई तब करनी ही पड़ेगी, तब उस चीज़ की यूनिवर्सल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ी, राइट. प्रिंटिंग प्रेस तो पहले से था. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिड हैपन, बट इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अराउंड इंडस्ट्रियल एरा में ज़्यादा हुई. एंड देन वी आर टेकिंग दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस इन द प्रेजेंट टेंस, कि अभी प्रेजेंट में भी सेंचुरीज लेटर फॉर्मल लर्निंग इज स्टिल मोस्टली बेस्ड ऑन. अभी भी हम रीडिंग से ही, कोई भी फॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राइट, खुद से कुछ रीड, हम रीडिंग खुद से कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक वी हैव टू गो समवेयर, लिसन टू समवन एंड देन लर्न. हम बुक से भी रीड समझ सकते हैं चीज़ें. इवन विद द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ अदर पॉसिबल एजुकेशन अफेक्टिंग टेक्नोलॉजी सच एज फिल्म से भी सीख सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, बहुत सारी चीज़ें. आप ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, बट आप चाहो तो इसके अलावा एक बुक से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ पर्सन, because printing press made it possible for you, right. so one is on present, which is concluding the entire thing, that this transformation is still there, and we are starting about past to present हम जा रहे हैं. are you getting this? तो मेरी correct sequence क्या होगी? 2 4 3 1. right, let's move to next question everyone. ये ठीक से क्यों नहीं लिख पा रही हूँ मैं? Okay, next question. Again, pause this video for a minute
read all 4 statements and then we will solve it. All right. Now, when we read all 4 statements, one common topic I see in almost every sentence is the word collagen. राइट, मैं मुझे ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में ये वर्ड दिख रहा है, राइट, कोलाजन. तो ये कोलाजन होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, कोलाजन कोलाजन कोलाजन. सो कोलाजन यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, well known for promoting skin. Basically collagen is a protein in our skin. It helps regenerate. मुझे कोई चोट लग गई, मेरी स्किन वापस वहाँ ठीक से आ जाएगी, ऑल थैंक्स टू कोलाजन. तो कोलाजन की डेफिनेशन मुझे इधर मिल चुकी है. टू इज हैज़ टू बी माई ओपनिंग स्टेटमेंट. यहाँ पे ईजी है टू फिगर आउट, राइट. नॉट इन एवरी क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेंटेंस मिलेगा, बट एटलीस्ट इधर पे हम डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं. एक और चीज़ आई वॉन्ट टू शो यू स्टूडेंट्स, व्हेन यू रीड ऑल 4 स्टेटमेंट्स, फिश स्किन के बारे में हम ये 2 सेंटेंस में बोल रहे हैं. तो 1-3 या 3-1 इज अ पेयर, राइट. बट बिफोर दैट हम क्या बोल रहे हैं, फिश स्किन स्विम्स इन हेयर. स्विम्स इन हेयर मीन्स कि जब ये कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग और ये प्रॉब्लम चल रही है, आई से ओके आई स्विम इन देयर, स्विम इन देयर, मैं वहाँ होंगी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम क्या है जो फिश स्किन सॉल्व कर रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है. लेट्स रीड दिस. द रिस्क ऑफ कोलाजन क्या होता है, स्किन रीजनरेट करता है. बट द रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिसीज एजेंट्स इनटू अदर स्पीशीज थ्रू द यूज ऑफ पिग एंड काउ कोलाजन प्रोटीन्स for wound healing has inhibited its broader application in the medical. मतलब मेडिकल फील्ड में हम पिग या काउ का कोलाजन नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, राइट. वूंड हीलिंग के लिए नहीं हो सकता. तो फिर क्या करें, अगर कोई वूंड किसी को ज़्यादा हो गया है, कहाँ से हम कोलाजन लाएं, इनका तो नहीं ले सकते. तो हमारे फिश स्किन का इज द सोल्यूशन, बिकॉज डिसीजेज एंड बैक्टीरिया दैट अफेक्ट्स फिश आर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन पैथोजन. सो इवन दो वहाँ कोई इन्फेक्शन को एग्जैक्टली डायरेक्टली ह्यूमन्स को अफेक्ट नहीं करेगा. इसके फिश स्किन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड हियर, और उसके बारे में डिटेल्स आर इन first sentence. Fish skin collagen has excellent thermostability and tensile strength. तो क्यों भाई it basically is good for us, उसके बारे में और अच्छी क्वालिटीज़ बोल रही है कि थर्मोस्टेबिलिटी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब फ्लेक्सिबल है, मेकिंग इट आइडियल फॉर यूज एज अ बैंडेज की तरह यूज़ कर सकते हो, विच विल एडियर टू द स्किन, स्किन से वो अटैच होकर रहेगी, एंड विल एडजस्ट टू द बॉडी मूवमेंट्स एज वेल. सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग हियर एंड गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन. सो वेरी क्लियरली 3-1 इज अ पेयर, और 3-1 के पहले मुझे ये प्रॉब्लम 4 लिखनी पड़ेगी, तभी मैं 3-1 एज अ सोल्यूशन दे सकती हूँ, राइट. तो 2-4-3-1 will be the sequence again. I hope you have understood कैसे solve करना है. Let's revise it. Step number 1, read all 4 statements, understand the main topic. Step number 2, अगर कोई opening statement मिल रहा है तो great, otherwise find a pair. कौन से 2 सेंटेंस एक ही टॉपिक पे बात करें, ये साथ में होंगे. अब वो जो 3-1 था हमने फाइंड किया था, वो लास्ट में है कि पहले है, वो अलग बात है. एक बार पेयर मिल गया, फिर उसके बेसिस पे आपकी सीक्वेंस बन जाएगी. अब 3-1 मिला तो मुझे 4 भी मिल गया, तो देन 2 स्टार्टिंग में ही होगा. ये फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, isn't it students? So that is it. Thank you so much. You can join my Telegram channel by scanning this, and I'll see you with another 10-minute video on another VA topic.